नमस्ते, मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है और हमारे सामने बैठे हैं अंकित तिवारी जी, मीडिया डिक्शनरी से हैं। और जो मैं काम कर रही हूँ स्त्री के मुद्दे पे, स्त्री के सवालों को लेकर के काम कर रही हूँ। लेकिन आज हम 2026 में हैं। आज भी अगर हम स्त्री को देख रहे हैं तो चुनौतियों का सामना आज भी बहुत ही करना पड़ रहा है। और जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती है औरत का अपने आप में औरत होना, और उस औरत होने के कारण बहुत सारे जो उसके साथ भेदभाव किए जाते हैं, वो चाहे खेल का हो, वो चाहे ज़मीन का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे घर का हो, या फिर जेंडर का हो। तो अपने आप में ही एक औरत होना आज के समय में ही एक बड़ी चुनौती है। 2016 में मुझे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया। और निश्चित ही है कि एक राष्ट्रपति, वो भी अपने देश का राष्ट्रपति, एक स्त्री को सम्मानित कर रहे हैं, तो एक खुशी तो होती ही है। लेकिन खुशी होने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जो सम्मान जिस कारण मिल रहा है वो काम आपको और भी तेज़ी से करना पड़ेगा। ऐसा एक महिला होने के नाते मैं जो अभी काम को कर रही हूँ, और उसमें जो चुनौतियाँ आ रही हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती तो मैं फिर से कहूँगी कि महिला होना है। क्योंकि आज भी हम शिक्षा और सुरक्षा की और उनके बाहर निकलने की बात तो कर रहे हैं। आज हम ये बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि औरतें जो है बराबरी पर आ गई हैं, लेकिन सही मायने में अभी हम बहुत पीछे हैं। हमें दिखाया तो जा रहा है कि हाँ, हम शिक्षित हो रहे हैं और काफ़ी मात्रा में, हद से ज़्यादा लड़कियां आज जॉब कर रही हैं, लेकिन आज भी जब डिसीज़न लेना होता है, जब किसी बात का निर्णय लेना होता है या पैसा खर्च करना होता है, तो आज भी उन औरतों की तादाद बहुत कम है। आज भी कमा औरतें रही हैं, लेकिन जब खर्च करने की बात आती है तो एक पिता, पति, भाई ही करता है। तो जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, जिस नेतृत्व की हम बात कर रहे हैं कि लड़कियां खुद से डिसीज़न लेना सीखें, तो अभी हमें लगता है कि बहुत काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं देख पा रही हूँ कि अभी जो स्त्री को लेकर के जो समाज का जो व्यवहार है, या उसको मानसिकता कहिए, कि हमको सब कुछ मान लिया जाता है कि मैं देवी हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी की ज़रूरत होती है तो लक्ष्मी बता दिया जाता है, सरस्वती बता दिया जाता है। लेकिन वो हर जगह वो क्या होता है कि एक मंदिर में, एक बंद कमरे में ही बिठाने की बात होती है। लेकिन आज भी जो सोसाइटी है, और स्पेशली जो पुरुषवादी मानसिकता है अभी जो बहुत जटिल है, कि हमको वो अभी ताकतवर होना पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई स्त्री ताकतवर दिख रही है, वो अपने बातों को रख रही है, अपने सवाल कर रही है, तो उसको आज भी समाज उसको हीन दृष्टि से या गुस्से की दृष्टि से देखता है। तो वो अभी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि एक स्त्री कैसे सवाल कर सकती है और वो उसके बराबरी में कैसे काम कर सकती है। तो अभी हम काम कर रहे हैं रेड ब्रिगेड के माध्यम से, और रेड ब्रिगेड जो काम कर रहा है वो लड़कियों की सुरक्षा, उनके सम्मान और इतिहास को लेकर काम कर रहा है। रेड ब्रिगेड 2011 से काम कर रहा है, और अभी उत्तर प्रदेश में ये काम कर रहा है। तो इसमें फोकस हमारा है कि लड़कियां कैसे सुरक्षित हों। इसमें हम आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं, और मैंने 5 देशों से सीखा हुआ है। जो इंडिया से है, मैंने मार्शल आर्ट सीखा है, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। लेकिन जो सीखा है वो लड़कियों को सिखाती नहीं हूँ। खुद से एक कला डेवलप की है जिसका नाम रखा है निशस्त्र कला। निशस्त्र कला के माध्यम से हम लोग लड़कियों की सुरक्षा पे काम करते हैं, और अभी तक हम लोग पूरे देश में लगभग 3 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दे पाए हैं। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से जब हमारी ये पूरी 3 दिनों की ट्रेनिंग होती है, तो तीसरे दिन वो लड़की खुलकर बोल पाती है और वो अपना बचाव कर पाती है। और जो हम देखते हैं कि जो एक साहस की कमी होती है उसके अंदर, वो तीसरे दिन में वो साहस उसका निकल पाता है। तो अभी जो हम समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी लड़कियों के साथ काम करना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार सपोर्ट में नहीं आता है, कहीं ना कहीं समाज सपोर्ट में नहीं आता है। तो लड़कियों के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हमें जो आज़ादी मिलती है वो सिर्फ स्कूल जाने की आज़ादी मिलती है, लेकिन स्कूल में भी हम कम ही जा पाते हैं। तो ये आज़ादी सिर्फ स्कूल की नहीं होनी चाहिए, ये आज़ादी पूरे देश में जाने के लिए होनी चाहिए, और हम सांस सुकून से आज़ादी पूर्वक ले सकें, ये आज़ादी उसके लिए होनी चाहिए। तो अभी रेड ब्रिगेड उसको लेके काम कर रहा है। अभी रेड ब्रिगेड ने अपने काम को बढ़ाया है, और एक स्टेप रेड ब्रिगेड बढ़ा है, और
रेड ब्रिगेड जन संगठन को लेके काम कर रहा है, जिसको अभी उसने वीरांगना वाहिनी का नाम दिया है। वीरांगना वाहिनी उत्तर प्रदेश में 25 जिलों में काम कर रही है, स्त्री की लीडरशिप को और उसके नेतृत्व को लेकर के, कि समाज में वो लीडरशिप में कैसे आए एक स्त्री, उसको मौका मिले। तो जैसे समाज के प्रति अपना काम कर रही है, वैसे देश के प्रति भी अपनी भूमिका निभा सके। तो अभी उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं।